एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक लड़का रहता था। राघव बहुत आलसी था और किसी भी काम को करने की उसकी इच्छा नहीं होती थी। वह हर काम को टाल देता था। समय को महत्व देने के लिए उसके परिवार और दोस्त हमेशा सलाह देते थे, लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आता था। एक दिन एक बुद्धिमान व्यक्ति, जिनका नाम मिस्टर शर्मा था, उस गांव में पहुंचे। वह अपनी बुद्धिमत्ता और लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए जाने जाते थे। यह बात तेजी से फैल गई और जल्द ही राघव को मिस्टर शर्मा के आने के बारे में पता चला। राघव ने बूढ़े व्यक्ति का मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। राघव ने मिस्टर शर्मा से संपर्क किया। मिस्टर शर्मा अक्सर उस गांव के एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बैठा करते थे। एक दिन राघव उनसे मिलने पहुंचा और आदर पूर्वक प्रणाम करते हुए पूछा, सर, मुझे बताया गया है कि आपके पास महान बुद्धि है। क्या आप मुझे मार्गदर्शन दे सकते हैं कि मैं अपने जीवन का अधिकतम लाभ कैसे उठाऊं, कैसे अपने समय का सदुपयोग करूं? मिस्टर शर्मा मुस्कुराए और राघव के संघर्ष को समझते हुए सिर हिलाया। उन्होंने अपने बैग से एक आर ग्लास निकाला और राघव को दे दिया। उन्होंने कहा, यह आर ग्लास समय का प्रतीक है। रेत का प्रत्येक कण तुम्हारे जीवन के एक अनमोल क्षण को दर्शाता है। राघव ने आर ग्लास अपने हाथों में पकड़ लिया और मिस्टर शर्मा की बातों को बड़े ही ध्यान से सुनता रहा। अब मिस्टर शर्मा ने आगे कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम कल्पना करो कि हर बार जब तुम अपना काम दूसरे दिन पर टाल देते हो या समय बर्बाद करते हो, तो इस आर ग्लास से गिरने वाला रेत का प्रत्येक कण यह बताता है कि तुमने अपना एक अवसर बर्बाद किया। एक दाना हमेशा के लिए फिसल जाता है। राघव ने अपने कार्यों की गंभीरता को समझते हुए मिस्टर शर्मा की बात ध्यान से सुनी। मिस्टर शर्मा ने आगे कहा, समय एक अनमोल उपहार है मेरे बेटे। यह किसी का इंतजार नहीं करता। बीतने वाला प्रत्येक सेकंड एक सेकंड है जो तुम्हें दोबारा नहीं मिल सकता। यदि तुम इसे बर्बाद करते हो तो एक दिन तुम्हारे पास पछतावा के सिवा और कुछ नहीं बचेगा। राघव ने पूछा, लेकिन मैं खुद को कैसे बदल सकता हूँ? मैं समय को कैसे महत्व दे सकता हूँ और इसका अधिकतम लाभ कैसे उठा सकता हूँ? मिस्टर शर्मा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, इसकी शुरुआत छोटे कदमों से होती है। शुरुआत में लक्ष्य निर्धारित करो और अपने कार्यों को प्राथमिकता दो। अपने कार्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो और उन्हें एक एक करके पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करो। याद रखो, सफलता उन्हें मिलती है जो समय को महत्व देते हैं। राघव ने बूढ़े व्यक्ति की सलाह को अपना लिया और अपने तरीके बदलने का फैसला किया। उसने अपने हर एक काम के लिए समय निर्धारित किया और अपने काम को करना शुरू किया। उसने ऐसी चीजों को अपने आप से दूर रखा जिनसे उसका ध्यान भटके। उसने केवल हाथ में लिए गए कार्य पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे राघव ने अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव देखा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। राघव का नया समर्पण और अनुशासन रंग लाया। उसने उन कार्यों को पूरा किया जिन्हें वे वर्षों से टालते आ रहा था। उसने अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं की खोज की। गांव वाले राघव में देखे गए परिवर्तन से आश्चर्यचकित थे। समय के साथ राघव को एहसास हुआ कि समय की असली ताकत सिर्फ कार्यों को पूरा करने में नहीं, बल्कि रिश्तों को पोषित करने में है। उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताया और उनके द्वारा साझा किए गए पलों की सराहना की। वह समझ गया था कि बीता हुआ समय कभी लौटकर वापस नहीं आता और अपने प्रियजनों के साथ बिताया गया प्रत्येक क्षण एक खजाना है। साल बीत गए और राघव बूढ़ा हो गया। उसके गांव ने समय के सदुपयोग और उसकी उपलब्धियों के लिए उसे सम्मानित किया। उसने युवा पीढ़ी से हर गुजरते पल को संजोने और अपने जीवन का अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह किया। राघव की कहानी दूर दूर तक फैली, जिसने अनगिनत व्यक्तियों को समय का सदुपयोग के लिए प्रेरित किया। लोग यह समझने लगे कि समय महज एक वस्तु नहीं है,
बल्कि एक अनमोल उपहार है जिसे संजोकर रखने की जरूरत है। और इसलिए पूरा गांव मिस्टर शर्मा की बुद्धिमत्ता के तहत फला फूला। मिस्टर शर्मा और राघव का परिवर्तित जीवन हर किसी को समय के महत्व और उसकी नियति को आकार देने वाली शक्ति की याद दिलाता है। ऐसे ही और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए ड्रीम डिजायर डेयर को फॉलो करते रहिए। खुश रहिए, खुशियां बांटिए।